गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं हेलोलिकेन और हेलोडिन का पार्ट 5, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रिपरेशन ऑफ हेलोलिकेन। तो सबसे पहला पार्ट क्या है, किससे प्रिपेयर करेंगे हम? फ्रॉम एल्कोहल से। किससे प्रिपेयर करेंगे? एल्कोहल से, ठीक है। तो एल्कोहल क्या होता है हमारा? ROH। क्या होता है? ROH। एल्कोहल ग्रुप कौन सा होता है? OH ग्रुप, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, जब हम ROH की रिएक्शन PX3 के साथ कराएंगे तो यहाँ क्या बनेगा हमारा? क्या बनेगा? RX बनेगा। क्या बनेगा? RX बनेगा। और बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा यहाँ से? S3PO3 निकलेगा, जिसे क्या कहते हैं? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। क्या कहते हैं इसे? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। और इसकी रिएक्शन PX5 के साथ करेंगे, यहाँ पे भी क्या बनेगा? RX बनेगा। साथ में क्या निकलेगा यहाँ से? POX3 निकलेगा यहाँ से, ठीक है। और उसकी रिएक्शन HCl ZnCl2 के साथ करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे? यहाँ बनेगा हमारा RCl, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है हमारा? Cl है ना, इस वजह से RCl बनेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन X था तो X बना, X था तो X बना। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है? Cl है, तो क्या बनेगा? Cl बनेगा, ठीक है। और जब हम HCl और ZnCl2 रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं, HCl और ZnCl2 को साथ में इस्तेमाल करते हैं, तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? क्या कहते हैं? ल्यूकास टेस्ट, या कि इन दोनों को ल्यूकास टेस्ट। ये जो टेस्ट देते हैं उसे कहते हैं ल्यूकास टेस्ट। और इन दोनों, ये दोनों क्या है साथ में मिला के? ल्यूकास रिएजेंट। क्या है? ल्यूकास रिएजेंट। इसका ऑर्डर क्या होता? अगर जो एल्कोहल को हमने 3 डिग्री एल्कोहल को 3 डिग्री एल्कोहल को हमने ल्यूकास टेस्ट कराया उसका, तो हमें क्या होता? हमारे पीपीटी मिलती। कौन से कलर की? व्हाइट पीपीटी। कैसे मिलती? कितने टाइम बाद मिलती? इमीडिएटली। जैसे ही तुमने रिएक्शन करी उसी टाइम तुम्हें क्या मिल जाएगी? पीपीटी मिल जाएगी तुरंत, इमीडिएटली, ठीक है। 3 डिग्री एल्कोहल में व्हाइट पीपीटी मिल जाती, बिल्कुल एकदम फास्ट तरीके से, इमीडिएटली मिल जाती। 2 डिग्री में, 2 डिग्री एल्कोहल में भी व्हाइट पीपीटी मिलती सेम, लेकिन कितने टाइम बाद? 10 to 15 मिनट बाद। 10 से 15 मिनट के बाद मिलती, ठीक है। और 1 डिग्री एल्कोहल में 12 से 24 घंटे 24 घंटे के बाद मिलती, 24 घंटे वो भी अगर जो उसे हीट करा जाए तो। अगर जो मैं तुमसे पूछूं, अगर जो मैं तुमसे पूछता हूं कि एल्कोहल का फॉर्मूला क्या है? C4H9OH। इसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो इसने जब ल्यूकास रिएजेंट के साथ टेस्ट कराया, HCl ZnCl2 के साथ टेस्ट जब इसने कराया, तो यहाँ पे हमें पीपीटी मिलती है, वो भी एकदम इमीडिएटली मिलती। पीपीटी मिलती है, वो भी इमीडिएटली मिलती। कैसे मिलती? इमीडिएटली मिल जाती पीपीटी। तो इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है एल्कोहल का, इसका फॉर्मूला ये है। उसमें तुमने HCl ZnCl2 से ल्यूकास टेस्ट कराया, पीपीटी इमीडिएटली मिल गई। तो ये बताओ कि एल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो मुझे तो पहले बताओ कि एल्कोहल कौन सी डिग्री होगा। सो क्या एल्कोहल कौन सी डिग्री हो गई? सेकंड डिग्री। उधर एल्कोहल कौन सी डिग्री? 1 डिग्री। क्यों 1 डिग्री क्यों? C4H9 है। पीपीटी कैसे मिल रही है? इमीडिएटली तो इमीडिएटली पीपीटी मिलने का मतलब क्या है? कौन सी डिग्री एल्कोहल? तुरंत मिल रही। सेकंड डिग्री। है सेकंड डिग्री। पीपीटी इमीडिएटली मिलने का मतलब सेकंड डिग्री है। ये थर्ड चीज यहाँ पर लिखा है। डिग्री। थर्ड डिग्री। तुम सेकंड डिग्री क्यों बोल रहे थे? थर्ड डिग्री सेकंड डिग्री क्यों बोल रहे थे? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, कौन सा है ये? थर्ड डिग्री। 3 डिग्री मतलब एल्कोहल से OH ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। ये OH है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। बस हाइड्रोजन कंप्लीट कर दो, CH3 चेक कर लो। ये फॉर्मूला बन गया। 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन, 9 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। 9 और 1 10, एक ऑक्सीजन सही है इसका बिल्कुल। फॉर्मूला ये होगा। ऐसा आता है क्वेश्चन। एल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ कराएंगे। किसके साथ? एसोसिएट। SOCl2 के साथ।
तो क्या बनता हमारा, यहाँ पे भी क्या बनता, आर सी एल बनता, क्या बनता, आरसीएल बनता। RCl। जब ROH की रिएक्शन SOCl2 के साथ कराते हैं और RCl बनता, इस प्रोसेस को कहते हैं डार्जन प्रोसेस। क्या कहते हैं इसे, डार्जन प्रोसेस। क्या कहते हैं, डार्जन प्रोसेस। प्रोसेस। और इसमें निकलता क्या है, H2 गैस निकलती और HCl गैस निकलती। और हमारा जो SOCl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल की, वो हमारी बेस्ट यील्ड होती, RCl बनाने की, क्लोरो एल्केन बनाने की बेस्ट यील्ड होती। मतलब इससे बढ़िया यील्ड कभी नहीं बनती। मतलब ROH लिया ना तुमने, तो तुम्हें 99% मिल जाएगा। ये 99% मिल जाएगा तुमने SOCl2 के साथ रिएक्शन करी, बाकी सब में कमी मिलना उससे। अब इसमें 99% क्यों मिलना, मतलब इसमें इतनी अच्छी यील्ड क्यों आ रही, इसमें इतनी अच्छी यील्ड क्यों आ रही है, क्योंकि जो बाई प्रोडक्ट है ना, ये बाई प्रोडक्ट है ना, बाई प्रोडक्ट निकलने वाला प्रोडक्ट, ये गैसियस फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में, गैसेस। गैसियस फॉर्म में। किस फॉर्म में, गैसेस। गैसियस फॉर्म का मतलब जब ये बनेंगे तो गैस क्या उड़ जाती, जब ये बनेंगे गैस उड़ जाती। तो जैसे ये बनेंगे RCl के साथ बनेंगे, जैसे ही बनेंगे RCl के साथ तो ये दोनों तो उड़ जाएंगे, बचेगा क्या हमारा, कोई बचेगा, RCl बचेगा। RCl। तो RCl ही चाहिए, तो इस वजह से बेस्ट यील्ड कौन देता है हमारा, डार्जन प्रोसेस बेस्ट यील्ड देता है, किसकी, क्लोरो एल्केन की। ठीक है, ROH अल्कोहल की रिएक्शन के साथ H2 रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, ये है रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में जब हम किसकी रिएक्शन कराते हैं, H2 का मतलब हेलोजन, Cl2 हो सकता है, F2 हो सकता है, Br2 हो सकता है। ठीक है, तो जब हम इनकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता हमारा, क्या बनता, RX बनता। क्या बनता, आरएक्स बनता। RX बनता। और निकलता क्या क्या है, HX निकलता और H2O निकलता। क्या निकलता, HX निकलता और H2O निकलता। जब अल्कोहल की रिएक्शन NaBr और H2SO4 के साथ कराते हैं तो क्या बनता, क्या है, हेलोजन Br है, तो क्या बन जाएगा, RBr। और निकल के क्या जाएगा यहाँ से, Na2SO4 निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, और साथ में क्या, H2O साथ में। ये हो गया हमारी प्रिपरेशन। तो सारी प्रिपरेशन क्या है, आपको आनी चाहिए, क्योंकि कहाँ यूज होते हैं, बहुत ही भर के यूज होती है। कहाँ पे, कन्वर्जन में। कन्वर्जन। तुम्हें एक तो ये तो आनी चाहिए, ये आनी चाहिए, ये आनी चाहिए, ये आनी चाहिए। ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो आनी चाहिए, भले से सभी आनी चाहिए, लेकिन ये तो इंपॉर्टेंट है, तो आनी चाहिए। चार्ज हो है। क्योंकि कन्वर्जन में कहीं भी इस्तेमाल हो सकती है। कहाँ पे, कन्वर्जन में कहीं भी इस्तेमाल हो सकती है। क्यों, जैसे कि मान लूं मैं ये कन्वर्जन, इथेनॉल को काहे में बदलो, क्लोरो। इथेनॉल को क्लोरोइथेन में बदलो। इथेनॉल क्या होता, CH3 CH2, और ये क्या है, क्लोरोइथेन CH3 CH2 Cl। इसे इसमें बदलना, अल्कोहल को हेलोएल्केन में 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 बदलना। अल्कोहल को हेलोएल्केन में बदलने की रिएक्शन कितनी सारी है, कोई सी भी लगा दो। SOCl2 का साथ रिएक्शन करा दी मैंने, ये बन जाएगा RCl, बन गया RCl। SO2 निकल जाएगी, HCl निकल जाएगी, बाई प्रोडक्ट गैस। बाई प्रोडक्ट की जरूरत नहीं, लेकिन रिएजेंट डालना, कौन सा, SO2 के रिएजेंट डालना हमें। इसे क्या कहते हैं, SO2 क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, थायोनिल क्लोराइड। क्लोराइड। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डार्जन प्रोसेस। क्या कहते हैं इसको, प्रोसेस डार्जन प्रोसेस। डार्जन प्रोसेस। ठीक है, तो अब हम किससे प्रिपरेशन करेंगे हेलोएल्केन की, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। किससे, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हेलोएल्केन्स आर डायरेक्टली प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोकार्बन आई एल्केन एल्कीन एल्काइन्स। मतलब हेलोएल्केन किससे बना सकते हैं हम, डायरेक्टली हाइड्रोकार्बन से बना सकते हैं। हाइड्रोकार्बन में कौन कौन होते हैं, एल्केन एल्कीन और एल्काइन। तो इन तीनों से हम क्या बना सकते हैं, अपने हेलोएल्केन बना सकते हैं। तो पहला देखो, बाय फ्री रेडिकल रिएक्शन ऑफ डाइहेलोजन विद एल्केन। फ्री रेडिकल रिएक्शन ऑफ डाइहेलोजन विद एल्केन। एल्केन हमारा मीथेन CH4, किसके साथ रिएक्शन करें हमने इसकी, X2 के साथ, हेलोजन के साथ, किसकी प्रेजेंस में, HNu होता है सनलाइट। क्या होता है HNu,
सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में हमने मीथेन की रिएक्शन करी, जिसके साथ डाई हाइड्रोजन के साथ यहाँ से क्या निकल गया हमारा HH निकल गया, और क्या किया हमारा एक हाइड्रोजन निकल गया यहाँ से, ठीक है, एक हाइड्रोजन निकल गया यहाँ से, एक हाइड्रोजन निकल गया यहाँ से, क्या निकल गया HH निकल गया, ठीक है। क्या बनाया हमारा CH3X निकाल गया, ठीक है, क्या किया CH3X आ गया। दोबारा से रिएक्शन करेंगे हमने यहाँ पे X2 के H के साथ रिएक्शन करेंगे, यहाँ पे फिर से एक H निकल गया, एक X निकल गया, यहाँ पे से एक H निकल जाएगा, यहाँ से एक X निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH2X2। तो एक हाइड्रोजन निकलता जाएगा, एक हाइड्रोजन जुड़ता जाएगा, एक हाइड्रोजन निकलता जाएगा, एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, बस आगे ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे तो सेम ये होता रहेगा। अभी देखो एल्केन है हमारा ब्यूटेन, हमने X2 के साथ रिएक्शन करी H की प्रेजेंस में, तो या तो हाइड्रोजन इधर लग सकता, यहाँ लग सकता, इधर लग सकता, इधर लगेगा तो बात एक ही हो जाएगी भाई, इधर लग जाएगा तो वन आगा, 1 क्लोरो आ जाएगा, जो भी आ जाएगा, इधर लगेगा 1 क्लोरो आगा इधर भी, तो मान लो एक बार इधर लग गया, ये लग गया, एक बार या तो यहाँ लग सकता, यहाँ लग सकता, यहाँ लगेगा मान लो 2 क्लोरो आ जाएगा, यहाँ भी लग जाएगा तब भी 2 क्लोरो आना, तो एक तो ये प्रोडक्ट बनेगा हमारा, एक ये प्रोडक्ट बनेगा हमारा, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट में हमारा मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा, ठीक है। इस प्रोडक्ट में हमारा मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा, देखो कैसे पहचानेंगे। हमेशा ध्यान रखना जब यहाँ पे कौन सी है हमारी फ्री रेडिकल रिएक्शन, फ्री रेडिकल का मतलब यहाँ पे हमारा डॉट बनेगा, क्या बनेगा डॉट, ये बनेगा डॉट। तो डॉट कहाँ स्टेबल होगा, अगर जब डॉट यहाँ बनाऊं, डॉट यहाँ स्टेबल होगा, यहाँ बनाऊं यहाँ स्टेबल होगा, यहाँ बनाऊं कहाँ स्टेबल होगा, डॉट वहाँ स्टेबल होगा, जहां से उसे कहाँ स्टेबल होगा, मान मैंने डॉट यहाँ बनाया डॉट बनाया, तो इधर से एक CH3 ग्रुप है, तो CH3 डॉट को क्या करेगा, स्टेबल करेगा। डॉट को कौन सी चीज स्टेबल करती है, डॉट को या तो इलेक्ट्रॉन दे दो या डॉट से इलेक्ट्रॉन ले लो, दोनों चीज स्टेबल करती है, प्लस माइनस दोनों से स्टेबल करती है उसे, तो CH3 इलेक्ट्रॉन देता, डॉट को स्टेबल करेगा वो। लेकिन अगर डॉट यहाँ लगेगा तो इसे कुछ मिलेगा नहीं, इधर से कुछ मिलेगा नहीं, उधर से कुछ मिलेगा नहीं, मान लो यहाँ डॉट लग गया, उधर से CH3 उसे इलेक्ट्रॉन देगा, तो वहाँ पे क्या होगा, स्टेबल होगा। तो डॉट यहाँ बनेगा, तो डॉट यहाँ स्टेबल आ गया या डॉट स्टेबल यहाँ आ गया, तो दोनों में से किसी भी जगह लगा दो, एक ही बात होगी हमारी। तो हमारा डॉट इधर आ गया, तो जब डॉट इधर आ जाएगा तो इधर से क्या आएगा, इधर से X डॉट आएगा, तो X डॉट और इसका डॉट जुड़ जाएगा, तो X यहाँ को आगे जुड़ गया, तो ये मेजर हो गया, ज्यादा स्टेबल होता है वो मेजर आता। अब मान डॉट यहाँ बना दिया हमने, तो वो तो माइनर कैटेगरी में आ गया, यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, फिर वो माइनर कैटेगरी में आ जाएगा, इधर डॉट और X डॉट आगे जुड़ जाएंगे, X जुड़ आके हो गया माइनर। तो पूछते हैं कि कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है, हमें मेजर ही बना देता, हमें माइनर बनाने की जरूरत नहीं, हमें मेजर ही बना देता, ठीक है। और पूछूं मैं तुमसे कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, X2 के साथ रिएक्शन करी हमने H2 की प्रेजेंस में, तो कहाँ लगाऊं मैं हाइड्रोजन, कहाँ लगाऊं इसमें हाइड्रोजन में, इसमें कहाँ लगाऊं हाइड्रोजन, जैसे मैंने हाइड्रोजन लगाएंगे, हाँ कहाँ लगाऊं इसमें हाइड्रोजन, जहाँ स्टेबल होगा। कौन सी जगह लगाने की, हाइड्रोजन लगाने की, तो इधर है तुम्हारी CH3 यहाँ डॉट बनाने की जगह, और एक तुम्हारा है CH पे, एक यहाँ जगह है, ठीक CH3 ठीक, सब जगह डॉट बन जाएगा। अरे वो तो ये तीनों CH3 तो सेम ही होगा, यहाँ डॉट बनाने सबके एक बात है, आप किसी भी एक पे मान लो, तो डॉट यहाँ स्टेबल होगा, डॉट यहाँ स्टेबल होगा, CH3 होगा, CH3 पे स्टेबल होगा डॉट कहाँ होगा स्टेबल, CH पे हो जाएगा, डॉट कौन स्टेबल करता, डॉट को कौन स्टेबल करता, डॉट को CH3, हाँ तो इधर से CH3 मिल गया, जब डॉट यहाँ आएगा तो CH3 मिल जाएगा इससे, इधर ना डॉट इधर नहीं यहाँ- मिलना, तो स्टेबल हो जाएगा, CH पे मिलेगा, स्टेबल हो जाएगा डॉट यहाँ रहेगा, तो हाँ स्टेबल हो जाएगा यहाँ रहेगा, तो नहीं स्टेबल नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि यहाँ डॉट रहेगा तो स्टेबल हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से CH3 से इलेक्ट्रिक स्टेबल करेंगे, स्टेबल करें, तो ये तो बता रहे थे हम यहाँ पे डॉट यहाँ रहेगा तो इधर से CH3 स्टेबल करेगा इसे, इसी वजह से यहाँ लग गया आगे, वहाँ लग जाएगा हाइड्रोजन जाके, CH पे जहाँ पे स्टेबल होगा वहीं लग जाएगा, क्या होगा यहाँ पे भी एक डॉट बनेगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा यहाँ से, हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ एक डॉट बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, ये X डॉट बनेगा एक, तो C डॉट और X डॉट जुड़ जाएंगे आपको आगे, क्या बन जाएगा हमारा CH3 CH H तो निकल गया, तो निकल जाएगा, H तो निकल जाएगा, CH3 और X, ये हो गया हमारा मेजर प्रोडक्ट। अगर जो माइनर प्रोडक्ट बनाना होता है, माइनर का मतलब जो कम बनता, डॉट यहाँ बनता, फिर दूसरा कैटेगरी में, फिर H कहाँ से जुड़ता है, X यहाँ पे जुड़ जाता, ठीक है।
तो ये हो गई हमारी किससे रिएक्शन, ये हो गया हमारी फ्री रेडिकल रिएक्शन। क्या होगी? फ्री रेडिकल रिएक्शन। अब देखो, बाय द एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन विद एल्कीन, एल्कीन में डाइहाइड्रोजन का एडिशन करके, एल्कीन में डाइहाइड्रोजन का रिएक्शन करके क्या बना सकते हैं हम? एल्कीन बना सकते हैं। ठीक है, ये एल्कीन है, उसमें हमने X2 के साथ रिएक्शन करी CCl4 की प्रेजेंस में। CCl4 क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। क्या होता है? सॉल्वेंट। क्या होता है CCl4? सॉल्वेंट। तो जब हमने एल्कीन की रिएक्शन H2 के साथ करी CCl4 की प्रेजेंस में, सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, तो जहां जहां डबल बॉन्ड था ना, डबल बॉन्ड तो हट जाएगा, हट गया डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड के दोनों साइड ना X2 लग जाएगा, एक X इधर लग जाएगा, एक X इधर लग जाएगा। ठीक है, जैसे ये है Br2 के साथ रिएक्शन करें CCl4 की प्रेजेंस में, सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। सॉल्वेंट देख लेना, सॉल्वेंट लिखा नहीं लिखा, CCl4 लिखा नहीं लिखा, तो Br एक यहाँ लग जाएगा और Br एक यहाँ लग जाएगा, डबल बॉन्ड हट जाएगा। Br एक यहाँ लगी, Br एक यहाँ लगी, डबल बॉन्ड हट गया। ठीक है, तो अब हम हेलोएल्केन की प्रिपरेशन किससे पढ़ेंगे? बाय एडिशन ऑफ HX, बाय एडिशन ऑफ HX। एल्कीन पकड़ लो जरा, एक एल्कीन पकड़ लो, एक में सुबह निकल जाएगा पैसे अच्छे खासे। एल्कीन पकड़ लो एक। ठीक है, एल्कीन पकड़ ली। अब एल्कीन की रिएक्शन किससे करा दी हमने? HX के साथ करा दी। तो X को उस जगह भेज दो जहां पे कम हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन है ना कम, डबल बॉन्ड पे कम हाइड्रोजन कहां पे? यहां पे कम है, यहाँ पे और डबल बॉन्ड हटा दो और H को कहां भेज दो? जहां पे पहले ज्यादा हाइड्रोजन। ये होता है एडिशन ऑफ HX। अब देखो, एडिशन ऑफ HX में भी HBr का एडिशन, HBr का एडिशन, ये है हमारी एल्कीन। ठीक, एक बार तो हम रिएक्शन कराएंगे कैसे? HBr के साथ रिएक्शन, दूसरी बार भी HBr के साथ रिएक्शन, HBr के साथ रिएक्शन, HBr के साथ रिएक्शन। अब यहाँ पे हम दो रूल के हिसाब से कराएंगे, एक बार तो मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से, एक बार एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से। तो मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से Br उस जगह जाएगा जिस जगह हाइड्रोजन पहले से ही कम है, पहले से कम। तो इतना, और हाइड्रोजन उस जगह जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से Br उस जगह जाएगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, और H उस जगह जाएगा जहां पे कम हाइड्रोजन है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता हूं तुमसे, पता कैसे लगाना कि एम क्या लगाना या फिर एंटी एम क्या लगाना? एंटी एम क्या लगाना है? एंटी मार्कोनिक रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कब लगाना है, कैसे पता लगेगा? ये कैसे पता लगेगा कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है या एम मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है? कैसे पता लगेगा? एंटी मार्कोनिक रूल लगाना है या एमआर एम क्या लगाना? एम क्या? कैसे पता लगेगा कि मार्कोनिक रूल लगाना है, एंटी मार्कोनिक रूल लगाना है। कैसे? पेरोक्साइड, पेरोक्साइड तो होगा, पेरोक्साइड तो होगा जब लगाते हैं एएमआर, और नहीं दिया हुआ तो डायरेक्ट ही लगाओ। जो खाली होता है उसे लगाया मैं क्या? पेरोक्साइड दिया हुआ हो, तो H2O2 दिया हुआ हो, या फिर पेरोक्साइड लिखा हो, तो तब लगाते एंटी हैं। मार्कोनिक। मैं तुम्हें ही देता हूँ। ये क्वेश्चन लिख दिया मैंने। ठीक है, इसमें इस हिसाब से क्या बनेगा, इस हिसाब से क्या बनेगा, इस हिसाब से क्या बनेगा। देखो, HCl के साथ तो सेम वो लगाना, हमेशा क्या लगाना? Cl को उस जगह भेज दो जहाँ पे कम हाइड्रोजन हो, डबल बॉन्ड में जहाँ पे कम हाइड्रोजन हो। डबल बॉन्ड एरिया कम हाइड्रोजन यहाँ पे है ही नहीं, हाइड्रोजन इसका मतलब नहीं भेज दो। CH3 C Cl और हाइड्रोजन को कहाँ भेज दो? जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है, CH3 और CH3। HBr के अकॉर्डिंग क्या होगा? जब पेरोक्साइड नहीं लिखा
तो मार्कोनी कॉफ रूल लगेगा। मार्कोनी कॉफ रूल के हिसाब से Br उस जगह जाएगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन उस जगह जाएगा जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन। पेरोक्साइड लिख दिया तो Br उस जगह जाएगा जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन यहाँ पे, और H उस जगह जाएगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन, यहाँ पे है ही नहीं तो इधर चल जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा क्या, मार्कोनी कॉफ रूल और एंटी मार्कोनी कॉफ रूल। एडिशन जब हम कराते हैं किसका, एच का जब एडिशन कराते हैं उसमें कैटेगरी आती है, या तो हमारा एक्स क्या होता है Cl Br में से कुछ हो, तो Cl होगा तो हम सिंपल एक्स कुछ जगह जोड़ देंगे जहाँ पे क्या होगा कम हाइड्रोजन होंगे, और अगर जो Br होगा तो दो रूल फॉलो करते हैं, मार्कोनी कॉफ रूल और एंटी मार्कोनी कॉफ रूल। मार्कोनी कॉफ रूल वहां लगता है जहाँ पे पेरोक्साइड न दिया हुआ हो, सिंपल Br को उस जगह भेज दो जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, और H को उस जगह भेज दो जहाँ पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है, और एंटी मार्कोनी कॉफ रूल के हिसाब से Br को उस जगह भेज दो जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है, और H को उस जगह भेज दो जहाँ पे कम हाइड्रोजन है। तो ये होता है हमारा एडिशन ऑफ H। तो अब क्या पढ़ने वाले हैं हम, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन। हेलोएल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब दिखते कैसे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं, वो पढ़ने वाले। ठीक, तो सोल्युबिलिटी सबसे पहले क्या है, सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी हम हमेशा देखते हैं किसमें, पानी में, कि पानी में घुलते हैं नहीं। ठीक है, ये बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता कि हेलोएल्केन जो है वो पानी में घुलते नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बहुत बार, कि हेलोएल्केन पानी में घुलते नहीं है, क्यों नहीं घुलते हैं, उसका रीजन पूछा जाता। तो सोल्युबिलिटी, हेलोएल्केन आर इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल एंड एल्काइल हैलाइड। देखो एक चीज वाटर में कब घुलेगी, जब वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगी, जब वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगी। लेकिन हेलोएल्केन जो होते हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते ही नहीं, तो इसी वजह से वो पानी में नहीं घुलते। तो ये लिखा बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ, एब्सेंस का मतलब वो करते ही नहीं, क्या चीज नहीं करते, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते, किसके साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ और एल्काइल हैलाइड के साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ, और या फिर वाटर मॉलिक्यूल के साथ वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते। तो इसी वजह से वो क्या है, इनसॉल्युबल है। इस वजह से क्या है, वो पानी में घुलते नहीं। क्वेश्चन पूछा था बहुत बार पूछा गया। एनसीईआरटी के इंडेक्स का भी क्वेश्चन है, इंडेक्स का क्वेश्चन है शायद, ये एनसीईआरटी के इंडेक्स का ना एक्सरसाइज क्वेश्चन है 6.12 का सेकंड पार्ट, चेक कर लो, ऐसे बता दिया मैंने। अब क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड आर। अब बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है एल्काइल हैलाइड का, आरआई का सबसे ज्यादा, आरबीआर का उससे कम, आरसीएल का सबसे कम। ऐसा क्यों है, इट इज बिकॉज ऑफ ग्रेटर साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड मॉलिक्यूल मास माइनस मॉलिक्यूलर मास ऑफ हैलाइड। मैंने बताया था एफ सी एल बी आर आई, नीचे से साइज बढ़ता, जिसका जितना साइज बढ़ेगा उसको उतना मास बढ़ेगा, जिसका जितना साइज बढ़ेगा उतना उसका मास बढ़ेगा, जिसका जितना ज्यादा मास बढ़ेगा उसके लिए उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट आई का सबसे बड़ा ज्यादा साइज है, तो आई का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, उसके बाद बी आर, उसके बाद सी एल, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका। ये इसके क्या गया, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। तो क्यों आया और बॉइलिंग पॉइंट कौन रही हो, बिकॉज ऑफ ग्रेटर साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन का एटम का ग्रेटर साइज हो जाएगा, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ हैलाइड, हैलाइड का मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा। जिस वजह से क्यों, क्योंकि साइज बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्यों, जब मोलर मास बढ़ेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, वो भी बढ़ेंगी। क्या है, वो भी बढ़ेंगी। अभी देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों। क्या है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, जिसका जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांचेस, जिसकी जितनी ज्यादा ब्रांचेस रहेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम रहेगा। देखो समझ के देखो क्या मतलब है इसका। ये है हमारा, एक है हमारा, इसमें सरफेस एरिया सबसे ज्यादा किसका, दोनों में सबसे सरफेस एरिया किसका ज्यादा है, इसको सीएल साले बता देना सरफेस एरिया, इसका इतना एरिया है, इसका इतना है। तो जिसका सबसे ज्यादा, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, जिसके ब्रांचेस ज्यादा है, नंबर ऑफ ब्रांचेस, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। इसमें ब्रांचेस है, इस वाले में ब्रांच है, ब्रांच है इस वाले में, तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इसमें ब्रांच है, ये लगेगी ब्रांच, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आता, जैसे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर में अरेंज करो तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि सरफेस एरिया किसके साथ है, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उसका होगा। ब्रांचेस जिसमें सबसे ज्यादा हो रही, मान लो एक ही हो गया CH3, जैसे भी CH3 लगा जैसे भी CH3 लगाते हैं, CH3 अगर वो इसी चीज का कितने कार्बन यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन की लंबी सी चेन बनाते हैं, अरे एक ये बनाते, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा,
उसका होगा किसका? जो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा जिसका सरफेस एरिया ज्यादा, जिसकी लंबी चेन बन जाएगी, जिसके तो ब्रांच भी जाते हैं, सरफेस एरिया भी कम है। ब्रांच ज्यादा होने से बॉइलिंग पॉइंट घट जाता, सरफेस एरिया उस वाले का ज्यादा रहेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होते ही आता है हमारे बोर्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपके पढ़ने वाले हैं हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोरिन्स। हेलोरिन्स क्या होती है हमारी? क्या होती है हेलोरिन्स? बेंजीन से जब कोई सा भी एक्स हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ठीक है, उन्हें कहते हैं हम हेलोरीन, ठीक है। तो अब ये कैसे बनती है, इनका प्रिपरेशन पढ़ेंगे हम, ठीक है, कैसे बनती है इनका प्रिपरेशन पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले कैसे बनाएंगे? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखो यहाँ बेंजीन है ये, इसको हमने क्या किसके साथ रिएक्शन करी? डाइहाइड्रोजन के साथ, H2 के साथ रिएक्शन करी, किसके प्रेजेंस में? Fe डार्क की प्रेजेंस में। तो जब बेंजीन की रिएक्शन H2 के साथ कराते हैं Fe डार्क की प्रेजेंस में, डायरेक्टली एक्स जुड़ जाता है, ठीक है। अब हमारा आता है बीडीसी फॉर्मेशन। क्या आता है? बीडीसी फॉर्मेशन। देखो बीडीसी का मतलब क्या है? बीडीसी का मतलब होता है हमारा बेंजीन डाइazonium, बेंजीन डाइazonium क्लोराइड, ये होता है बीडीसी। इसकी ये तो पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि पता होना चाहिए कैसे बनता है बीडीसी फॉर्मेशन, कैसे बनता है। ये क्या है? क्या है? जब बेंजीन से NH2 जुड़ता है क्या होता? क्या? जब बेंजीन से NH2 लग जाता है तो क्या होता? बेंजीन से NH2, हाँ, उसका नाम क्या होता है? जब बेंजीन से NH2 लग जाता है वो क्या होता है नाम? जब बेंजीन से NH2 लग जाता बेंजीन से नेक्स्ट बेंजिल क्या होता? लल्लू एनिलीन। एनिलीन। ओह नो नो नो, एनिलीन कहने वाला था। ध्यान रखिए अगली बार से। ओके, तो जब इसकी रिएक्शन कैसे करेंगे हम? Na_NO2/HCl। बिल्कुल ही मुंह पर रटी होनी चाहिए रिएक्शन ये। Na_NO2/HCl के साथ जब रिएक्शन कराएंगे हम 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के इतने टेंपरेचर देखिए, टेंपरेचर भी लिखना। तो क्या बनता है हमारा? N2Cl, N2 पे प्लस होता है, इसमें Cl पे माइनस होता है, तो इसे कहते हैं बेंजीन डाइazonium सॉल्ट। इस रिएक्शन को कहते हैं, इस रिएक्शन में हम ये बनाते हैं ना, जिस रिएक्शन से ये बनाते हैं हम उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? डायजोटाइजेशन रिएक्शन। डायजोटाइजेशन रिएक्शन, डायजोटाइजेशन रिएक्शन, डायजोटाइजेशन रिएक्शन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, याद होनी चाहिए, फिर आपको इसको पता होनी पड़ेगी। डेफिनेशन भी डेफिनेशन किसने कह दिया? तो अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोरीन का दूसरा पार्ट क्या है हमारा? किससे प्रिपेयर करेंगे हम? बेंजीन डाइazonium सॉल्ट से हम प्रिपेयर करेंगे। क्या क्या प्रिपेयर करेंगे हम? हेलोरीन प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। बेंजीन डाइazonium सॉल्ट मैंने बनाना सिखा दिया। जब एनिलीन को Na_NO2/HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में डालते हैं तो वहां पे क्या उससे क्या मिलता है हमें? बेंजीन डाइazonium सॉल्ट मिलता है। उस समय क्या मिलता है? बेंजीन डाइazonium सॉल्ट मिलता है हमें, और उस रिएक्शन को कहते हैं डायजोटाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं उस? डायजोटाइजेशन रिएक्शन, डायजोटाइजेशन रिएक्शन। तो जब बीडीसी को Cu2Cl2 और HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, या Cu2Br2 को HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो N2Cl हट जाएगा यहाँ से और Cl लग जाएगा यहाँ से, N2Cl हट जाएगा यहाँ से, Br लग जाएगा यहाँ से। तो रिएक्शन जिसमें Cu2Cl2 का इस्तेमाल करेंगे HCl के और साथ में HCl का, Cu2Br2 HBr के प्रेजेंस में इस्तेमाल करेंगे, और फिर प्रोडक्ट जो मिलता है हमें क्लोरोबेंजीन मिलेगा यहाँ से और ब्रोमोबेंजीन मिलेगा। तो इस रिएक्शन को कहते हैं हम सैंडमेयर रिएक्शन। क्या कहते हैं? सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन। जब N2Cl की रिएक्शन बेंजीन डाइazonium सॉल्ट की रिएक्शन किससे कराते हैं? Ki से कराते हैं, पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं। तो क्या मिलता है हमें? N2Cl हटा के, तुम ही पढ़ लो यार, लो क्या हो गया? यही चला लो। क्या हो गया? क्या हो गया? बार बार मोबाइल पढ़ कर देखो यार। अबे जरा टाइम देख रहा है, 10:40 हो रहा है तुझे। अच्छा क्या चल रहा है दिखाइए जरा इसमें। जो भी चल रहा है, मैं पढ़ा रही हूँ तो यहाँ को देख ले तू, मैं पढ़ा रही हूँ तो यहाँ को अबे देख ले। टाइम देख, जो भी ऐसी की तैसी, जो भी ऐसी की तैसी। तो जब बेंजीन डाइazonium सॉल्ट की रिएक्शन किससे कराते हैं हम? Cu2Cl2 से HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, और Cu2Br2 से HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो कौन सी रिएक्शन होती है हमारी? सैंडमेयर रिएक्शन। Ki के साथ जब रिएक्शन कराते हैं कौन सी रिएक्शन होती है हमारी? जिसमें यहाँ से N2Cl हट के क्या लग जाता? I लग जाता। उसका कोई नाम नहीं है, बस रिएक्शन याद होनी चाहिए। जब अगर जो बेंजीन पर I लाना हो तो Ki के साथ रिएक्शन करा दो इसकी बीडीसी की, तो बन जाता हमारी आयोडो बेंजीन बन जाता, ठीक है। अगर जो F लाना हो तो क्या करना? बस HbF4 से रिएक्शन करा दो, साथ में हीट भी लिखना पड़ेगा तुम्हें। अगर तुम्हें हीट नहीं लिखना तुम्हें एक प्रोसेस और बनाना पड़ेगा, फिर तुम्हें एक रिएक्शन और करनी पड़ेगी, तुम्हें हीट डालनी पड़ेगी, फिर बनेगा तुम्हारा ये। और डायरेक्ट बना दो HbF4 लिख के, हीट भी डाल दो साथ में, तुम्हारा फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है। अब क्या है ये? Cu2Br HBr। यहाँ पे हमने क्या लिया था? Cu2Cl2 लिया था, यहाँ पे क्या लिया हमने? Cu_Br HBr। ये तो सेम है, सेम नीचे का सीन तो सेम ही इधर वाला, लेकिन यहाँ पे 2Cl2 लिया था ना हमने, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक Br लेंगे। Cu_Br HBr, CuCl HCl। तो इसमें क्या होता है हमारा? ब्रोमोबेंजीन बनती, क्लोरोबेंजीन बनती। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम? गटरमान रिएक्शन। क्या कहते हैं इस रिएक्शन को? गटरमान रिएक्शन। तो ये क्या हो गया हमारा? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोरीन। अब दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर तुम्हें कभी बेंजीन चाहिए, बेंजीन डाइazonium सॉल्ट से खाली बेंजीन चाहिए, खाली बेंजीन बनी गई है, अगर जो खाली बेंजीन चाहिए तुम्हें, ये हटा के, ये बस तुम्हें ये ग्रुप हटाना, तो क्या करो? H3PO2 के साथ रिएक्शन करा दो वाटर की प्रेजेंस में।
H3PO2 की रिएक्शन करा दो वाटर की प्रेजेंस में, बेंजीन बन जाएगी डायरेक्ट, N2Cl क्या होगा, हट जाएगा। BDC है, ये क्या है, CH3 CH2OH क्या होता, CH3 इथेनॉल। CH2 इथेनॉल। तो इसकी रिएक्शन हम किससे करा देंगे, BDC की रिएक्शन हमने इथेनॉल के साथ करा दी, तो क्या बन जाता हमारा, बेंजीन बन जाती, खाली बेंजीन। अगर जो कहीं भी कह रहा हो कि खाली बेंजीन बनाना नहीं, जैसे किसी से कह दिया कि इसे एनिलीन से हमें क्या बनानी, एनिलीन से बेंजीन बनानी, एनिलीन से बेंजीन बनानी। एलिन क्या होता है हमारा, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप, और ये क्या होता है, बेंजीन, खाली बेंजीन। तो यहां से हमें ये ग्रुप हटाना, समझ जाना कि यहाँ पे सबसे पहले तो हमें BDC बनाना, सबसे पहले तो BDC बनाना। तो BDC बनाने वाली रिएक्शन क्या है हमारी, NaNO2 HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, BDC बन जाएगी यहाँ पर। BDC बन गई। अब BDC में क्या कराना, डायरेक्ट ही समझ जाएगी कैसे, या तो इथेनॉल डाल दो, H3PO2 डाल दो, या तो डाल दो CH3 CH2OH डाल दो, या फिर H3PO2 स्लैश वाटर डाल दो, या प्लस वाटर डाल दो, ठीक है। इन दोनों में कोई सी भी एक चीज डाल दो, हमें बेंजीन मिल जाएगी। हमेशा ध्यान रखना, जब भी बेंजीन चाहिए होगी तो ये दोनों रिएक्शन जिंदाबाद, ठीक है। तो आज के लिए काफी इतना है, हमारा हेलो एल्केन और हेलोजन चैप्टर इतना कंप्लीट हो गया। कुछ रिएक्शन इंपॉर्टेंट और है, जैसे कि फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में क्या होता, फिटिक रिएक्शन में क्या करते हैं हम, जैसे हमने वुड्स रिएक्शन पढ़ी थी, उसमें क्या होता है, कार्बन डबल होते हैं, कार्बन चेन डबल होती। फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, ये है हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन, इसमें हमने क्या डाल दिया 2Na, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ड्राई एथर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेंजीन डबल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बेंजीन डबल हो जाएगी। इसका नाम क्या है, फिटिक रिएक्शन। क्या नाम है, फिटिक रिएक्शन। अगर जो कार्बन डबल करना हो तो वुड्स रिएक्शन, बेंजीन डबल करना हो तो फिटिक रिएक्शन। कार्बन के साथ साथ बेंजीन भी डबल करना हो, कार्बन के साथ साथ मतलब कार्बन को उससे जोड़ना हो, इससे बेंजीन से जोड़ना हो, तो कौन सी रिएक्शन होती, वुड्स फिटिक। कौन सी, ये हमारा RX 2Na, इधर से ARX XAR, 2NX निकल जाएगा, यहाँ से 2NaX निकल जाएगा, 2NX तो निकल गया, बचा क्या AR, तो AR से R जुड़ जाएगा। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, वुड्स फिटिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, ठीक है। तो कोई रिएक्शन बची होगी तो अगले लेक्चर में आ जाएंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।